राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुली न्यूज़ पर, अब हर खबर पर होगी नजर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा व केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा ने जो बीज बोए हैं उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र सेंसिटिव है, यहाँ सोच कर समझ कर काम करने की आवश्यकता रहती है। तो वहीं राजस्थान में पानी के हालात पर उन्होंने कहा कि भाजपा को पानी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं किसी भी बहस के लिए तैयार हूँ। भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री आमने सामने बैठकर बहस कर सकते हैं। अलवर में पानी के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लोगों को पानी के पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में सांसद ने अलवर के मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए बीते दिनों कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के हितैषी नहीं है, इसलिए वो अभी तक प्रधानमंत्री से नहीं मिले हैं। इसके जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जो काम कराए हैं, केंद्र सरकार ने केवल उनको रोकने का काम किया है। भाजपा को पानी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चुनाव के समय वो कोई भी बयान दे उसको खुली छूट है, लेकिन पानी पर राजनीति करना गलत है। जनता प्यासी है, इस समय उनको पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कई योजनाएं बनाई, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको रोक दिया। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस सरकार को उन योजनाओं का फायदा मिले। जितेंद्र सिंह ने कहा नॉर्थ ईस्ट के हालात खराब हैं, इसकी जिम्मेदार भाजपा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा जो बीज बोया गया था उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी संगठनों ने गृह मंत्रालय से समझौता किया जो पूरी तरह से गलत है। इसकी जानकारी देश को नहीं मिली थी। जिस आतंकवादी संगठन ने सैकड़ों लोगों की मौत के घाट उतारा, सरकार ने उसे ही समझौता किया। नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव एरिया है, वहां भी कुछ अपने मुद्दे हैं। सरकार की बड़ी सोच समझकर वहां काम करने की आवश्यकता रहती है। केंद्र सरकार ने खुद ही हालात खराब करे और अब खुद देश के गृह मंत्री समझौता करने में लगे हुए। सचिन पायलट अशोक गहलोत के मुद्दे पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा राजस्थान में आने वाला चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। बीते दिनों यह फैसला हो चुका है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया, इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सचिन पायलट के मुद्दे पर जितेंद्र सिंह ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कहा कि वो इस मीटिंग में नहीं थे, इसलिए सचिन पायलट के जो मुद्दे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अलवर के हालात पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा सांसद चाहे तो डिबेट कर ले, तो वो अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। इसमें कांग्रेस के विधायक व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आमने सामने सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। कांग्रेस ने हमेशा से आम जनता के लिए काम किया है और प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं, सभी योजनाओं की आम जनता के लिए शुरू की जा रही है। इन सभी योजनाओं का फायदा आम जनता को मिल रहा है। राहुल गांधी के मुद्दे पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा विदेश में राहुल गांधी भारतीयों से बात कर रहे हैं। भारतीयों से बात करना और अपने मन की बात कहना कोई गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और मंत्री केवल झूठ बोलने, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाजपा की सोशल मीडिया टीम की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, वह ट्वीट केवल झूठ फैलाने का काम करती है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। वहां के हालात ठीक है, वह कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, वह अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। राहुल गांधी का कोई विरोध नहीं हुआ। या वो कुछ भी कह सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं। तथ्यों पर अगर वो बात करना चाहते हैं तो एक दिन एक डिबेट रखनी चाहिए उनको। उसके अंदर हमारे कांग्रेस के भी नेता आ जाएंगे। अगर वो मुझे सक्षम मानते हैं, मेरी हैसियत मानते हैं, तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ उस मीटिंग के अंदर और फिर वहाँ तय कर लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एक योजना बनाई थी अलवर की, जिसके ऊपर 1000 करोड़ सैंक्शन भी हो गया था, डीपीआर भी बन गई थी। क्या एक ऐसा उनने सोचा कि अलवर को प्यासा हम रखें और पूरी योजना को कैंसिल कर दिया। फिर उसमें दूसरी कुछ जिलों की योजना बना दी, वो भी कैंसिल हो गई। अब जब ईआरसीपी की योजना मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, एक पूरी योजना बनी है, इसमें टोंक से लेकर झालावाड़ से लेकर और अलवर तक की योजना है, उसको क्यों स्वीकृति नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ऑलरेडी उसके ऊपर 2-2 बार उसकी घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान सरकार जब अपना खुद के
संसाधन से वो योजना चलाना चाहते हैं तो आपको चिट्ठी ऊपर से आती है कि उसको आप नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक घटनाक्रम रहा है उसके लिए माननीय सांसद जाएं प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी, वहाँ के सारे नेता, उन सबों ने 10-10 बार समय मांग लिया है प्रधानमंत्री जी से, चिट्ठी उनको लिख दी है, आग्रह कर लिया है, लेकिन वो काम नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि काम होगा तो इसके अंदर कहीं राजस्थान सरकार को फायदा होगा। इसलिए पूरे जितने भी हमारे 8-10-12 जिले हैं वो सारे प्यासे मरे और खास तौर से उसके अंदर अलवर है। तो ये जो भी बातें हैं ये सब देखिए कहने की बातें हैं, तो तत्व नहीं है इसके अंदर। रिकॉर्ड लेके आए, अपना जो भी बात है जो सैंक्शन है उसकी कॉपी लेके आए। अब ये हमारी जितनी सारी स्कीमें थी अलवर की वो गारंटी दे दी, 5-5 बार होके आ गए। जल जीवन मिशन शाम को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, मैं बीमार भी हो सकता हूँ, मर भी सकता, कुछ भी हो सकता है। तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन आज गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि हम जनता को पानी पिलाएं। ये सरकार की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन सालों तक उनने ये योजना रोक के रखी कि गारंटी दीजिए। तो ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही समझने वाली बात नहीं है, इलॉजिकल बात जो बात है। चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर आप हमें 10 गालियां दे देना और कोई बात कर लेना, मेरे व्यक्तिगत के खिलाफ कोई भी बात कर लेना, आपको बोलना है तो, लेकिन हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। सर, पूर्वोत्तर में हिंसा चल रही है, क्या केंद्र सरकार ठीक से डील नहीं कर पा रही है क्या? देखिए ये इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर मेरा भी मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का इंचार्ज भी हूँ मैं। और पूर्व में दोनों ही मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय में रहा हूँ, तो कई बार मुझे वहाँ 20 बार जाने का मौका मिला है। वहाँ क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, आज के नहीं हैं, कई 100 साल पुराने इश्यूज हैं। और अगर उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया, वहाँ का जो संतुलन बना हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहाँ एक तरह से विस्फोट हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बनी हुई है कि जाति पर, धर्म पर, जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बीच में चुनाव का फायदा उठाने के लिए उनके अंदर आप झगड़ा पैदा कर देते हैं। अभी जब मणिपुर का चुनाव हुआ तो अब हमने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनने हाथ मिलाया। एक आपने एग्रीमेंट भी कर लिया और उसको आपने किसी को नहीं बताया, ना पार्लियामेंट को मालूम है, ना उस वहाँ के सांसद को मालूम है, ना वहाँ की सरकार को मालूम है। सरकार को भी नहीं मालूम कि आपने आतंकवादी जो संगठन बने हुए हैं जिनने हजारों लाखों लोगों की हत्या करी है, उनके साथ गृह मंत्रालय एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। उनने वहाँ कांटे के बीज बोए हैं और आज जो भी हुआ है इस पूरे मामले के अंदर वो इन्हीं की देन है। और अब जाके माननीय गृह मंत्री जी जाकर वहाँ समझौता करा रहे हैं। तो ये बहुत समझने की बात है कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहाँ बहुत संतुलन के साथ काम करना पड़ता है। तो उनकी जो राजनीति वो दूसरे प्रदेशों के अंदर करते हैं जहाँ वो नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं चलेगी। सर, दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ खड़गे जी, राहुल जी की एक बैठक हुई, क्या उसमें निकला? क्या राजस्थान में सब शांति है? देखिए अभी उसकी बैठक हुई है, आपको भी समाचार पत्रों से आपको भी सबों को आपने देखा है, उसके अंदर बैठक है। और हम सबों का हम यही चाहेंगे, हर व्यक्ति चाहेगा कि जो भी बैठक के अंदर फंसा हुआ है, जो भी कोई बात है वो आगे उसके ऊपर काम करेंगे। ये कहा गया कि 3 मांगे जो पायलट की हैं, अब मांगो और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस बैठक के अंदर नहीं था, तो वहाँ क्या हुआ है तो वो मैं गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। लेकिन आज गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि हम जनता को पानी पिलाएं, ये सरकार की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन सालों तक उनने ये योजना रोक के रखी कि गारंटी दीजिए।
तो ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही समझने वाली बात नहीं है, इलॉजिकल बात जो सरकार कर रही है। इससे सब लोगों को दुख है और मैं निवेदन करना चाहूँगा हम माननीय सांसद महोदय से भी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी करना चाहूँगा, विधायकगण जितने अलवर के हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। और जो भी कोई बात है, चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर आप हमें 10 गालियाँ दे देना और कोई बात कर लेना, मेरे व्यक्तिगत के खिलाफ कोई भी बात कर लेना, आपको बोलना है तो, लेकिन हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। सर, पूर्वोत्तर में हिंसा चल रही है, क्या केंद्र सरकार ठीक से डील नहीं कर पा रही है क्या? देखिए, ये इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर मेरा भी मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का इंचार्ज भी हूँ मैं, और पूर्व में दोनों ही मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय में रहा हूँ, तो कई बार मुझे वहाँ 20 बार जाने का मौका मिला है। वहाँ क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, आज के नहीं हैं, कई 100 साल पुराने इश्यूज हैं, और अगर उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया, वहाँ का जो संतुलन बना हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहाँ एक तरह से विस्फोट हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बनी हुई है कि जाति पर, धर्म पर, जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बीच में चुनाव का फायदा उठाने के लिए उनके अंदर आप झगड़ा पैदा कर देते हैं। अभी जब मणिपुर का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनने हाथ मिलाया, एक आपने एग्रीमेंट भी कर लिया और उसको आपने किसी को नहीं बताया, ना पार्लियामेंट को मालूम है, ना उस वहाँ के सांसद को मालूम है, ना वहाँ की सरकार को मालूम है। सरकार को भी नहीं मालूम कि आपने आतंकवादी जो संगठन बने हुए हैं जिनने हजारों लाखों लोगों की हत्या करी है, उनके साथ गृह मंत्रालय एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। उनने वहाँ कांटे के बीज बोए हैं और आज जो भी हुआ है इस पूरे मामले के अंदर वो इन्हीं की देन है, और अब जाके माननीय गृह मंत्री जी जाकर वहाँ समझौता करा रहे हैं। तो उनकी जो राजनीति वो दूसरे प्रदेशों के अंदर करते हैं, जहाँ वो नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं चलेगी। सर, दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ खड़गे जी, राहुल जी की एक बैठक हुई, क्या उसमें निकला? क्या अब राजस्थान में सब शांति है? देखिए, अभी उसकी बैठक हुई है, आपको भी समाचार पत्रों से आपको भी सबों को आपने देखा है, उसके अंदर बैठक है, और हम सबों का हम यही चाहेंगे, हर व्यक्ति चाहेगा कि जो भी बैठक के अंदर फैसला हुआ है, जो भी कोई बात है वो आगे उसके ऊपर काम करेंगे। ये कहा गया कि 3 मांगे जो पायलट की हैं, अब मांगो और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उस बैठक के अंदर नहीं था। तो वहाँ क्या हुआ है, तो वो मैं कयास लगा रहे हैं लोग, बहुत सारी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वहाँ चल रही हैं, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि मैं उसमें बैठक में था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं किसी पक्ष के, उनको चिंता नहीं करने की मतलब एक ऐसी स्थिति है या नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो जो काम है उसके बारे में राजस्थान की जनता बहुत खुश है, और ये जो कोई मामले जो चलते रहते हैं, कहीं आपसी में बात है, एक बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंदर कोई भी कोई बात कर सकता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस मजबूत है और सरकार 100% रिपीट होगी। सर, राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, वहाँ कुछ लोगों ने नारेबाजी करने की कोशिश की जो यहाँ होता है, उन्होंने अभी एक बयान दिया मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी, उसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, नाराबाजी जहाँ तक की बात है उसको आप देखेंगे तो वो ट्वीट किसने करा है, वो मालवीय जी ने करा है, जो इनका IT हेड है, और जो एक तरह से इनकी जो एक मशीनरी चलती है, झूठ प्रोपेगेंडा मशीनरी है, फेक न्यूज़ की जो मशीनरी है, वो ये चलाते हैं, उसके वो हेड हैं। तो जो भी कोई वहाँ हुआ नहीं हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन जो भी कोई ये माहौल वहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो ये खुद ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी वहाँ भारतीय जनता से बात कर रहे हैं, वो हमारे देश के ही निवासी हैं, उनका खून देश का है। वहाँ जो स्थिति पैदा हो रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं, जो वहाँ स्थिति पैदा हो रही है वो सही उसका जवाब दे रहे हैं। तो भारतीयों से तो बात कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों से UN की कोई बैठक के अंदर थोड़ी ना वो बात कर रहे हैं। तो जो एक तरह से प्रोपेगेंडा बनता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है कि जब कोई सच्चाई की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी विचलित हो जाती है। थैंक यू। इस न्यूज के प्रायोजक है पायोनियर 86M94। 86M94 है तो पैदावार संभव है।
अलवर में रीट परीक्षा भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर युवाओं की एक दल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए युवाओं ने बताया कि रीट परीक्षा भर्ती 2021 को रद्द करते हुए सरकार ने अध्यापक भर्ती केवल 2 में 15,500 पदों को दुगना कर 31,500 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करते समय अध्यापक भर्ती 2 के 3500 पद यह कहते हुए कम कर दिए गए कि विभाग में पद खाली नहीं है, लेकिन परिणाम आने से पहले करके 4500 पद जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक यह पद नहीं जोड़े गए कि लंबे समय से बेरोजगार व तैयारी कर रहे युवाओं के साथ धोखा है। इसलिए नई भर्ती में 12,000 पद वृद्धि, सर्विसमैन के बैकलॉग पदों की संख्या के वृद्धि सहित ग्रेड पदों को क्रमशः नियुक्त दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट के अंदर पद को बढ़ाया जाए। ये बढ़ाने की बात इसलिए छात्र काफ़ी कम से कम 3.5 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली आ रही है, जा रही है, आ रही है, रद्द हो रही है, फिर आती है, कभी पेपर निकल जाता है। हमेशा हर साल छात्र बढ़ रहे हैं, तो छात्र बढ़ रहे हैं तो पद तो बढ़ने चाहिए, लेकिन हर बार वही कभी 25,000 के ऊपर आता है, कभी 20,000 के, हर बार कोलैप्स ही करते ला रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि छात्रों के हित का ध्यान रखा जाए। जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको जो सीट का पद की मांगी गई है वो पूरी की जाए और पद को बढ़ाया जाए, कम से कम नहीं तो 4,500 जाए। और विशेष शिक्षा के तौर पर भी उन्हें भी विशेष शिक्षा में बच्चों को जो भी शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उनको शिक्षक की अवेलेबिलिटी कराई जाए। तो इसके तौर पर उन्हें पद के बढ़ाने के लिए हम मांग रखते हैं, पुरजोर करते हैं। नीतीश यादव। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर में आज मंत्रालय कर्मचारियों संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से उनकी मांगों के पक्ष में सीएम गहलोत से बात करने की बात कही। गौरतलब है कि बीते 55 दिन से यह करीब 1100 से अधिक मंत्रालय कर्मचारी शिप्रापत जयपुर में महापड़ाव कर अनशन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की बेरुखी इन्हें अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर कर रही है। जिला प्रवक्ता ठाकुर सिंह ने बताया, कर्मचारियों की पहली मांग है कि पदोन्नति के प्रथम पद पर वरिष्ठ सहायक ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 की जाए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200 की जाए और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पे ग्रेड 48 मिले। इसके अलावा दूसरी जो मांग है वो मंत्रालय कर्मचारियों का वेतन और प्रमोशन दोनों ही सचिवालय कर्मचारियों के बराबर हो, क्योंकि एक ही परीक्षा पास कर नियुक्ति पाते हैं। जिला प्रवक्ता ने कहा, पूर्व मंत्री ने सीएम से इस संबंध में वार्ता करने का आश्वासन दिया है। जी बताइए, आज आप मिले हैं? मैं ठाकुर सिंह, जिला प्रवक्ता, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ अलवर से। आज हम माननीय भंवर साहब से हमने निवेदन किया है। राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी पिछले 55 दिन से जयपुर के शिप्रापत पर अपनी जायज़ मांगों के पक्ष में महापड़ाव डालकर बैठा हुआ है। तो माननीय भंवर साहब से हमने मुलाकात कर उनसे निवेदन किया है कि वो माननीय सीएम साहब से हमारे मांगों के पक्ष में बात करें और हमारी समस्याओं का निदान करावें। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग है सचिवालय के समान वेतनमान और एलडीसी की जो वेतन है वो 25,500, हमारी योग्यता ग्रेजुएशन, ये हमारी मुख्य मांग है। भंवर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि थोड़ी देर में फ्री होने के बाद मैं सीएम साहब से फोन पर वार्ता करूंगा, और इससे पहले भी इस बारे में मेरी सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर में पानी की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। शहर में 3 से 4 दिनों में एक बार पानी सप्लाई किया जा रहा है। बिगड़ते हालात के बीच कच्ची बस्तियों में हालात कुछ ज्यादा ही खराब है। अलवर के सोनावा डूंगरी क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए पार्षद ने एक पानी की टंकी की व्यवस्था की, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी उसमें पानी का कनेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में परेशान लोगों ने शहर के भवानी चौराहे पर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को भी
रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वे महिलाएं सड़क पर ही बैठी रहेंगी। सोनावा डूंगरी की पार्षद ने बताया कि उनके क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया, परंतु हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में स्थानीय लोगों की जरूरत को देखते हुए एक पानी की टंकी की व्यवस्था की गई, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी टंकी में पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे। स्थानीय लोगों ने कहा है कि कुछ घरों के चक्कर में पूरा मोहल्ला प्रभावित हो रहा है। जलदाय विभाग के कर्मचारी उन लोगों से मिले हुए हैं, इसलिए क्षेत्र में पानी की समस्या विकट बनी हुई है। पानी की टंकी लगने से टंकी में ही लोग पानी भरेंगे, सरकारी टैंकर से टंकी को रिफिल करने की व्यवस्था होगी। पानी की टंकी की व्यवस्था होने के बाद भी उसमें कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा, जबकि इस टंकी को सरकारी जमीन पर रखा गया है। जाम के दौरान मौके पर गुजर रहे नगर परिषद आयुक्त के वाहन को भी महिलाओं ने रोक दिया। हालांकि आयुक्त ने महिलाओं से बात करके उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु महिलाओं से बात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। जाम के कारण वहां से गुजरने वाले लोग खासे परेशान दिखाई दिए। लोगों ने कई बार अपने वाहन निकालने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने उन्हें निकलने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच कई बार धक्का मुक्की व कहासुनी भी हुई। पुलिसकर्मी महिलाओं को हटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महिलाओं ने हटने से साफ मना कर दिया। कई घंटों तक जाम के हालात बने रहे। हालांकि मौके पर आला अधिकारी के पहुंचने के बाद भी महिलाओं ने जाम नहीं खोला। जिले में पानी की सप्लाई की समस्या है खराब। अलवर में पानी की समस्या दिनों दिन खराब हो रहे हैं। पूरा जिला ट्यूबवेल पर निर्भर है। एक तरफ ट्यूबवेल सूख रहे हैं तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि और अधिकारी झूठे वादे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने चंबल से पानी लाने की बात कही थी, तो उसको बाद इरादाबाद से पानी लाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए, परंतु अभी तक किसी भी योजना पर कोई प्रगति नहीं हुई है। हाल ही में अलवर सांसद ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 करोड़ का बजट पानी के लिए दिया है, जिससे आम लोगों को पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि चंबल से पानी लाने की योजना पर जल्द काम शुरू होगा। बता दें कि इरसादा बांध राजस्थान के टोंक जिले में एक निर्माणाधीन बांध प्रोजेक्ट है। हमारे नीचला मोहल्ला सोनावा की डूंगरी, जिसमें सांसद कोटे से, जब मैं पार्षद थी उस टाइम पे सांसद कोटे से पानी की टंकी स्वीकृत कराई गई थी। उस पानी को जब पानी की किल्लत थी तो हर महीने गर्मियों के सीजन में टैंकरों के द्वारा उनमें पानी सप्लाई किया जाता था और जनता उससे पानी भरती थी। अब क्या हुआ कि अभी 10-5 दिनों से उस टंकी को हमने यहाँ पर अपने जो जलदाय विभाग की ज़मीन है नीचला सोनावा में, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुआं था। उस कुएं की ज़मीन को आस पड़ोसियों ने भर दिया था। उस पर हमने पानी की टंकी को रखवाने की वहाँ पर करी थी। आज सभी मोहल्ले के लोग वहाँ पर टंकी वापस रखवाने के लिए जलदाय विभाग से ये कह रहे हैं कि उस टंकी को रखवाओ, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी, यहाँ के जयन एक्सन सब लोग जने किस भ्रष्टाचार में लिप्त है कि 3 घरों के अलावा उस टंकी को नहीं रखे जा रहे। या तो उन्होंने वहाँ पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार या कुछ उनसे कहा है जो वो टंकी नहीं रखी जा रही। उनसे पूछना चाहते हैं कि वो टंकी वहाँ पर क्यों नहीं रखी, तब भी सारा मोहल्ला वहाँ पर एक है उस टंकी को रखवाने के लिए। आज यहाँ पर वार्ड के सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पर वो टंकी रखें, जब भी यहाँ से हटेंगे, वरना आज जाम इसी तरह लगता रहेगा। समस्या क्या समस्या बताओ? समस्या ये 3 घर में टंकी नहीं देने दे रहा। कौन नहीं देने दे रहा? एक तो पवन नहीं देने दे रहा, एक जयराम नहीं देने दे रहा, ये खाती नहीं दे रहा जहांगीर। अब आपने जाम लगाया है? हाँ, जाम लगा तो पानी से हमारी टंकी धरवा खाओ। कब तक जाम लगेगा? कब तक लगेगा? 10 दिन तक लगेगा, दिन रात यहीं लगेगा। जब तक टंकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने फेंकी टंकी नहीं रखी जाएगी जब तक यहीं रहेंगे। टंकी सरकारी अब हमारे बनाने दिए दान में पानी पीवा के लिए, जो कोई धरने नहीं दे रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंती है। कौन से वार्ड से आए हो? कौन से वार्ड से आए हो? 35 वार्ड से आए। सर मौके पर अब आए थे, क्या समाधान निकला है? मौके पे क्या, मुझे तो सिंपल यहाँ से निकल रहा था तो मैंने इनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने आज तक तो बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको।
ठीक है ना, अचानक जाम लगा दिया है तो ये गलत है। इस तरीके से जाम लगा, आपकी कोई समस्या है तो सबसे पहले अपने बताना चाहिए। सबसे पहले बिना बताए और किसी रास्ते को अवरुद्ध कर देना तो कानून का मखौल उड़ाना है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो केवल राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अब आपने समझाया तो क्या? समझाइश करने के बाद उनको बता दिया तुम्हारी कोई समस्या हमारे पास आओ, समाधान कर देंगे। आपको रोड पे आके जाम लगाने की जरूरत क्या है? पानी की टंकी से उसको रखवाना चाहिए फिर पहले पता तो चले समस्या क्या है। आज तक समस्या नहीं बताई इन्होंने, अचानक रोड पे जाम लगा दिया है। कह रहे हैं थाने गए थे, थाने वाले थोड़ी करेंगे, हम करेंगे इस चीज को। भाई क्या करना है क्या नहीं करना है जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज तक किसी को बताया नहीं इन लोगों ने, अचानक जाम लगा दिया है। बता रहे हैं कोई पूर्व पार्षद है, गलत बात है ये। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी। जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, तो सिर्फ 50 साल क्यों संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। नई तकनीकों का वादा, बदलते रहे बढ़ते रहे, बदलते रहे बढ़ते रहे, 5 दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। संभव है, इस साल कम बारिश में भी ज्यादा बाजरे की पैदावार, कम समय में अधिक उपज, आपकी मेहनत की पूरी कीमत 86M94 है तो संभव है। सब सिट्टे बरोबर जाते हैं और सभी पकते हैं, ये नहीं कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा। 10 से 12% मुनाफा ज़्यादा हो रहा है इसमें। कम समय में ये पक करके किसान को अपनी पैदावार दे देता है। पायनियर 86M94 बीज समय के लिए भी और उपज के लिए भी दोनों तरीके से बेहतर है। पायनियर है, 86M94 है तो संभव है, संभव है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। महंगाई रहा
शिविर स्थायी कैंप में लग रहा है। यह शिविर दिनांक 28 अप्रैल से 30 जून तक लगेगा। महंगाई राहत शिविर प्रभारी अशोक कुमार शर्मा ने महंगाई राहत शिविर कैंप की 10 योजनाएं हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 माह, कामधेनु पशु बीमा योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, गैस सिलेंडर योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 10 लाख रुपए महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी। कुछ योजना 1 जून से शुरू हो गई हैं। इस मौके पर अशोक कुमार शर्मा, बाबूलाल गुर्जर, राम फूल मीणा, अंकुश शर्मा, पर रवि, कमलेश, सुभाष सैनी आदि स्टाफ मौजूद रहे। बीमा योजना जिसमें 10 लाख का बीमा है, और कामधेनु योजना चल रही है जिसमें ये दुधारू पशु के लिए है ये योजना, जिसमें 2 पशुओं के लिए 80,000 का बीमा है, और पेंशनर के लिए भी है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, जिसमें जिनकी 500 रुपये पेंशन आ रही है, 750 रुपये पेंशन आ रही है, उनकी 1000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ेगी। और ये योजनाएं अभी 1 जून से प्रभावी है, 1 जून से सरकार इनका लाभ दे रही है। तो ये जो स्थायी कैंप चल रहा है पंचायत समिति परिसर में, पूरे गांधी ब्लॉक में सबसे अच्छा कैंप चल रहा है। यहाँ पर बहुत आसपास के गांवों से और पूरे नगर पालिका क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, बड़ी रुचि के साथ में भाग ले रहे हैं, और लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। और हमारी पूरी टीम और ऑपरेटर पूरे स्टाफ बड़े अच्छे टीम भावना से काम कर रहे हैं। तो ये महंगाई राहत शिविर जो चल रहा है सरकार की तरफ से बड़ा सराहनीय कार्य है। हम लोग भी इसमें बड़े मन से कार्य कर रहे हैं। हमारा ये जो कैंप है सुबह प्रातः 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है, और सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं हैं, बहुत फैसिलिटी हैं कर्मचारियों के लिए। हमारे लिए चाय पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, और कूलरों की व्यवस्था कर रखी है। जो भी नाम दर्ज करवाने के लिए आते हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था कर रखी है, टेंट की व्यवस्था कर रखी है, उनके लिए पानी के पीने की व्यवस्था कर रखी है। कैंप पर आते ठंडा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए कूलर लगा रखे हैं ठंडे, और इसमें हॉल के अंदर भी कर रखी है। अभी मौसम खराब है थोड़ा सा। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो महंगाई राहत शिविर कैंप लगाया जा रहा है, जिससे कि आमजन व्यक्ति हो ये तो जनता को फ़ायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? ये जो महंगाई राहत शिविर चलाया जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से जितने भी योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है ये मिलेगा। अभी सरकार ने 1 जून से ये योजनाओं का लाभ देना प्रारंभ कर दिया है। ये सब सारे लाभ दिए जाएंगे। तो आप इसके बारे में बताना चाहते हैं कि अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या अभी होंगे? अब तक हमारे जो कैंप चल रहा है पंचायत समिति परिसर, इसमें 6332 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सर, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार शर्मा। तो आप देखते रहिए अगली अपडेट के साथ सुमित कुमार बैरल में आपको आगे भी महंगाई राहत शिविर कैंप को लेकर आपको खास आगे से अपडेट दिखाता रहूँगा। लाइव रिपोर्ट सुमित कुमार बैरल के साथ। बैठ जाओ भाई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। कटुमर कस्बे में युवाओं को तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए पंचायत समिति सभागार में बीसीएमओ डॉक्टर रविराज की अध्यक्षता में टोबैको फ्री बूथ कैंपेन तंबाकू मुक्त राजस्थान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर रविराज वर्मा ने सभी कार्मिकों को तंबाकू से होने वाले रोग और नुकसान का जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान दिया। वहीं बीपीएम गजेंद्र सिंघल ने युवाओं को व्यसन छुड़वाने के लिए कार्यशाला में कहा, सभी चिकित्सा एवं सरकारी संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने और चिकित्सा संस्थान व स्कूल सहित सभी सरकारी कार्यालयों पर तंबाकू निषेध बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर रविराज, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर गजेंद्र सिंघल, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा, सीबीईओ उमेश जैन, विकास अधिकारी शिवराम मीणा, डॉक्टर बच्चू सिंह, डॉक्टर कुश कुमार सोलंकी, डॉक्टर दिशा, डॉक्टर हिमांशु रामवीर, डॉक्टर दिलीप कुमार, पीजीएस राशा, फेलसेटर हेल्थ सुपरवाइजर, सीएमएचओ मौजूद रहे।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। खैरतर कस्बे में शुक्रवार को स्वामी गोपाल गिरी महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर गुरु स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति द्वारा चूड़ी मार्केट के सामने प्रसाद में मीठा पानी वितरण किया गया। गोविंद गोरोगा ने बताया कि 11 बजे आरती होने के बाद 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रसाद में मीठा पानी पिलाया गया, जिसमें आसमल के द्वारा दीप प्रज्वलित कराया गया, जिसमें मुखी टीका दास, वासुदेव दास, वाणी महेश, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश रोगान, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा, नवल बाबूलानी, गोरानी, दिलीप कुमार, चंद्र प्रकाश, किशोर, भवानी प्रताप कटारा, नंदलाल रामनानी, दिलीप कटारा मौजूद रहे। सेवाधारी पूरण सोनी, संजय नक्षत्र, हरीश कपिल, ज्ञानी गोलू व सभी सेवादार व समाज के वरिष्ठ लोगों और सभी पार्षद मौजूद रहे। धर्म प्रकाश बच्चानी, विजय बच्चानी सभी ने विशेष सहयोग दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यूपीएससी परिणामों में देश भर में 19वीं रैंक में प्रदेश में पहली रैंक हासिल करने वाली आईएएस लघिमा तिवारी का हरसाना गांव में लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हरसाना गांव में पहुंचने पर आईएएस लघिमा तिवारी के स्वागत में हरसाना गांव सहित आसपास के लोगों के द्वारा पलंग पखवाड़े बिछाए गए। लोगों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा में माल्यार्पण कर आईएएस तिवारी का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता विजय समर्थ लाल मीणा, भाजपा नेता प्रदीप जैन मौजपुर, सरपंच प्रभुदयाल मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा हरसाना, कांग्रेस नेता व ब्लॉक महामंत्री लाल मोहम्मद हरसाना, घनश्याम तिवारी, चंद्रिका शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला मंत्री मुकेश पटेल, योगेश पटेल, किसान मोर्चा महामंत्री राहुल पटेल के द्वारा आईएएस लघिमा तिवारी व उनके पिता सतीश तिवारी का माल्यार्पण व साफा बांध के स्वागत किया गया। इस मौके पर कई सैकड़ों की तादाद में हरसाना गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि आईएएस लघिमा तिवारी हरसाना की निवासी है। लक्ष्मणगढ़ ग्राम हरसाना के मुंडजोरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय समर्थ लाल मीणा और भाजपा के पूर्व जिला मंत्री नेता प्रदीप जैन मौजपुर तथा पूर्व जिला मंत्री मुकेश पटेल का साफा वंदन व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विशाल भंडारे में इस अवसर पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल मीणा, पूर्व भाजपा जिला मंत्री मुकेश पटेल, राजपाल चौधरी, घनश्याम सैनी आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी। जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, तो सिर्फ 50 साल क्यों संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। नई तकनीकों का वादा, बदलते रहे बढ़ते रहे, बदलते रहे बढ़ते रहे, 5 दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है।
संभव है। इस साल कम बारिश में भी ज्यादा बाजरे की पैदावार, कम समय में अधिक उपज, आपकी मेहनत की पूरी कीमत 86M94 है तो संभव है। सब सिट्टे बरोबर जाते हैं और सभी पकते हैं, ये नहीं कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा। 10 से 12% मुनाफा ज़्यादा हो रहा है इसमें। कम समय में ये पक करके किसान को अपनी पैदावार दे देता है। पायनियर 86M94 बीज समय के लिए भी और उपज के लिए भी दोनों तरीके से बेहतर है। पायनियर है, 86M94 है तो संभव है, संभव है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की।